आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तन के रिश्ते। तन का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर से ही लिया जाता है और स्थूल शरीर हम सभी भाई बहनों का देखिए पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये स्थूल भूत भी कहलाते हैं और कलयुग में तो देखिए क्योंकि एक साधारण मनुष्य का जो अधिकांश जीवन है वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखा जाता है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की देखिए विषय भोगों में कम अधिक रुचि बनी रहती है, क्योंकि स्थूल शरीर सभी के ही देखिए तामसिक कहलाते हैं। एक पशु पक्षी भी देखिए तन के स्तर पर ही जीते हैं। यदि एक साधारण मनुष्य भी तन के स्तर पर ही जीते हैं, ये कोई फिर समझदारी नहीं है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का जिक्र आता है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि स्थूल शरीर से अधिक महत्व हमें सूक्ष्म शरीर को देना चाहिए, सूक्ष्म शरीर से भी अधिक महत्व कारण शरीर को देना चाहिए और कारण शरीर से भी अधिक महत्व आत्मा को देना चाहिए। और सूक्ष्म शरीर में जो कि 17 तत्वों का होता है, 5 हमारे भोग विषय होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन बुद्धि। अक्सर हम देखिए मन शब्द को एक सूक्ष्म शरीर से जोड़ देते हैं। कहते हैं ना, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। ये मन की स्थिति भी बहुत ही एक विचित्र है। मन के ऊपर भी देखिए हमने बहुत वीडियो बनाए। मन अक्सर कहा जाता है ना, ये चलायमान है, चंचल है। ये कभी एक विषय की गली में जाता है, फिर दूसरे विषय की गली में जाता है। और अक्सर मन के प्रति तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये मन सत्संग में टिकता नहीं है, ये मन विषय भोगों की गलियों में जल्दी टिक जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि मन को ऐसा अभ्यास हो चुका हुआ है। जबकि मन और बुद्धि की देखिए सात्विक स्थिति तो सतोगुण प्रधान कहेगी। सृष्टि के आरंभ में कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, जो मन बुद्धि है, हमें सतोगुण प्रधान दिए गए, यानी कि इसमें सतोगुण की प्रधानता थी, रजोगुण गौण स्थिति में था और तमोगुण अति गौण की स्थिति में। क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य तत्व है, ये नित्य बने रहते हैं। इन गुणों का कभी भी देखिए ह्रास नहीं होता। भले ही देखिए युगों का परिवर्तन तो हम देखते हैं कि शास्त्रों में वर्णन आता है ना, पहले सतयुग आता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और वर्तमान समय ये युग चल रहा है जिसमें हम सभी भाई बहन देखिए अपना अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये कलयुग चल रहा है और कलयुग का तो देखिए ये अभी आरंभिक स्थिति है, क्योंकि कलयुग का समय जो बताया गया वो है 4,32,000 वर्ष और उसमें बताया गया कि अभी लगभग 5,120-25 वर्ष ही गुजरे। तो अभी शेष कलयुग तो देखिए अभी बहुत लंबा समय रहता है, लगभग 1-1.25% ही एक समय अभी बीता है। और हम देखते हैं कि देखिए कभी कभी 1-2 मनुष्य आपस में बातचीत करते हैं ना कि घोर कलयुग आ गया। आज से देखिए 50 वर्ष पहले की स्थितियां देखो तो ऐसे लगती थी जैसे कि सतयुग चल रहा था। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और आत्मा परमात्मा, इन 5 तत्वों पे हम चर्चा करते हैं। देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, वैसे तो ये तीनों शरीर ही देखिए जड़ हैं, लेकिन जब हम इनको एक अलग सूक्ष्म दृष्टिकोण से लेते हैं तो हम इनको अलग अलग ले लेते हैं। देखिए तन का अभिप्राय स्थूल शरीर से होता है। आज वर्तमान समय में जो हमारे आपके मूल्यों में जो गिरावट आ रही है उसके पीछे का कारण क्या है? वो तन ही है, स्थूल शरीर ही है। एक साधारण मनुष्य देखिए तन के स्तर पर ही अपना जीवन कहो या स्थूल शरीर के विषय भोगों के प्रति ही अधिक सचेत बना रहता है। वो मन की स्थिति में और आत्मा की स्थितियां क्या क्या है इनको कोई विशेष महत्व नहीं देता। इसीलिए तो देखिए आज वर्तमान समय में जो कलयुग चल रहा है, एक साधारण मनुष्य देखिए तन के स्तर पर ही जो रिश्तों को अधिक महत्व देने लगता है। ये जो विवाह का जो बंधन होता है उस पर भी जो एक साधारण मनुष्य की कहो या एक परिवार की तन के स्तर पर ही अधिक रुचि देखी गई है या अधिक झुकाव देखिए तन के स्तर पर ही होता है। तन के स्तर पर ही देखिए शक्ल सूरतें देखी जाती हैं। तन के स्तर पर ही देखिए कोई नौकरी, व्यवसाय या पारिवारिक अन्य स्थितियों का आंकलन किया जाता है। तो ये सभी देखिए तन के स्तर की स्थितियां होती हैं,
क्योंकि एक साधारण मनुष्य का देखिए तन के स्तर पर ही जीवन अधिक व्यतीत हो रहा है। इसीलिए तो देखिए ये तन के स्तर पर भले ही रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, ये मन की स्थितियों से जब तक देखिए एक प्रीति का संबंध कहो, प्रेम का संबंध नहीं बनते, तब ऐसी स्थिति में देखिए तन के स्तर पर भी कभी खटास आ जाती है, कभी मिठास बनी रहती है। क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि तन की देखिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देखिए समाज में रहते हुए एक दूसरे के ऊपर कुछ निर्भरता बनी रहती है। अब समाज में देखिए हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने परिवार तक या अपने मोहल्ले तक सीमित नहीं रह सकते। आज देखिए कोई देश कितना भी आर्थिक स्तर पर तरक्की कर चुका हो, उसको भी अन्य देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। देखिए रिश्ते चाहे देश के स्तर पर हो, चाहे किसी राज्य के स्तर पर हो, चाहे एक गली मोहल्ले के शहरों के स्तर पर हो, या एक परिवार के स्तर पर हो, ये रिश्ते देखिए अक्सर लाभ हानि के स्तर पर देखिए बनते बिगड़ते हैं। जब हमें देखिए रिश्तों में लाभ दिखता है तो रिश्ते फटाफट बन जाते हैं, जब हानि दिखती है तो इन रिश्तों के टूटने में भी देखिए कोई देरी नहीं लगती। जो आप आज कोर्ट कचहरी में भी जो आप स्थितियां देखते हो, जो तलाक की स्थितियां, इनका मूलभूत जो आधार है या कारण है वो देखिए तन के स्तर पर लिए गए निर्णय ही होते हैं। मन का देखिए ऊंचा स्तर होता है। अक्सर देखिए मैं तन, मन, आत्मा को देखिए अलग अलग प्रतिशत से महत्व देता हूँ। अक्सर मैं देखिए तन को 1%, मन को 10% और आत्मा को देखिए 100% का महत्व देते हैं। वो उसका आधार क्या है? देखिए आत्मा का परमात्मा से एक सजातीय संबंध, ये संबंध देखिए किसी भी स्थिति में टूटता नहीं है। देखिए आत्मा और परमात्मा का ये एक सजातीय संबंध है। इसको हम भले ही भुला सकते हैं। ये जो आज समाज में देखिए हमें परमात्मा में की हमें स्मृति बनी नहीं रहती, हमें याद नहीं आती। इन याद करने के ऊपर ही देखिए हम कथा कीर्तन या विभिन्न स्थितियों का सहारा लेते हैं ताकि परमात्मा की स्मृति बनी रहे, परमात्मा की हमें याद आए। क्योंकि देखिए आत्मा सत्य और चित्त है, ज्ञान स्वरूप कही जाती है। जबकि ये जो प्रकृति है, जब प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं ये देखिए जड़ कहेगी। आपके हमारे ये जो स्थूल शरीर है ये भी जड़ हैं। ये जो आपका हमारे सूक्ष्म शरीर है इनको भी जड़ ही कहा जाता है। वो तो अलग बात है। देखिए स्थूल शरीर से तुलनात्मक रूप से, सापेक्ष दृष्टिकोण से सूक्ष्म शरीर को अधिक महत्व दिया जाता है। क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए 80, 90, 100 वर्ष की एक आयु लेके आया है, उसके बाद देखिए इसकी मृत्यु हो जाती है। जबकि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनकी मृत्यु नहीं होती। ये तो जन्म के बाद भी, जैसे एक मोबाइल में देखिए एक सिम कार्ड होता है ना, जैसे उदाहरण के लिए आपका मोबाइल हैंडसेट यदि गिर गया, टूट गया किसी कारण भी, तो फिर सिम कार्ड निकाल के हम नया हैंडसेट लेते हैं। तो उसमें सिम कार्ड में जैसी जैसी देखिए जानकारियां होती हैं, वो सारी जानकारियां फिर नए जो हैंडसेट लेते हैं उसमें आ जाती हैं। इसी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर के रहते रहते हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, जैसे जैसे अपना स्वभाव बनाते हैं, संस्कार बनाते हैं, वो सभी स्थितियां देखिए एक जानकारी के रूप में कहो, संस्कार रूप में कहो, भावना के रूप में कहो, किन्हीं भी शब्दों से देखिए आप साधारण रूप से समझ सकते हो। कहते हैं ना, मनुष्य अपने जीवन भर जैसे जैसे कर्म करता है फिर उन किए गए कर्मों का हमें फल मिलता है। ऐसे ही हम जो जो कर्म करते हैं उन्हीं से संबंधित ही संस्कार बनते हैं, स्वभाव बनते हैं। इसीलिए तो देखिए सबके स्वभाव अलग अलग, कोई क्रोधी है, कोई दानी है, कोई नम्र स्वभाव का है। जैसा कि हमने बताया ना कि तन का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर से, और स्थूल शरीर को देखिए 1% यदि हम महत्व देते हैं तो उसकी तुलना में या सापेक्ष दृष्टिकोण से मन को हमें देखिए उससे 10 गुना अधिक महत्व देना है। यह मन का अभिप्राय देखिए सूक्ष्म शरीर से भी ले लिया जाता है और कारण शरीर से भी ले लिया जाता है। देखिए शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आते हैं कि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है। लेकिन मैं अपनी चर्चाओं में, क्योंकि एक सूक्ष्म रूप में मैं चर्चाएं करता हूँ, इसलिए मैं सूक्ष्म शरीर को 17 तत्व का बताता हूँ अलग से, और कारण शरीर को 1 तत्व का बताता हूँ, ताकि बात
कि हमें एक सूक्ष्मता, एक गहराई समझ में आ जाए। देखिए, इसलिए मैंने कहा ना, तन से 10 गुना अधिक महत्व मन को देना चाहिए, और मन से भी अधिक महत्व, 100%, उससे भी 10 गुना अधिक महत्व आत्मा को देना चाहिए। लेकिन कलयुग में क्या देखा जा रहा है कि मनुष्य तन के लिए, देखिए ये जो विषय भोग जितने भी हैं, ये तो तन के स्तर पर भोगे जाते हैं, इसका मन से कोई लेना देना नहीं है। अक्सर मनुष्य देखिए तन में अधिक रुचि रखता है। ये जो ब्यूटी पार्लर में भी लोग जाते हैं, ये तन को सजाने के लिए तो जाते हैं। वहां जाकर देखिए, किसी का भी मन को तो संवारा नहीं जाता, मन को तो सुंदर नहीं बनाया जाता, क्योंकि मन की सुंदरता तो देखिए एक अलग चीज है। वो तो विचारों से बनती है। आपके मन में कैसा कैसा चिंतन चलता है, आपकी परमात्मा के प्रति सात्विक स्थितियां कितनी अधिक गहरी हैं, मजबूत हैं, इसके स्तर पर निर्भर करती है। जबकि देखिए, आज तन के स्तर पर लोगों के जितने भी जो रिश्ते बने हुए हैं, वो देखिए तन के स्तर पर ही, वो लाभ हानि के आधार पर ही बनते हैं। इसीलिए तो देखिए, ये जो पति पत्नी के बीच में भी अक्सर कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो देखिए, तन के स्तर पर तो रिश्ते चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन मन के स्तर पर जब रिश्ते में एक मिठास नहीं रहती। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एक ही मकान में 2 सदस्य रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, और कभी कभी तो देखिए स्थितियां यहाँ तक भी होती हैं कि एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही पलंग पर एक रात को सोना होता है, लेकिन फिर भी मन में खटास आने के कारण देखिए मन के रिश्ते कमजोर बने रहते हैं। जबकि दूसरी ओर देखिए, 2 दोस्तों के बीच में यदि मित्रता है, देखिए तन के आधार पे तो उनका मिलन 1 महीने में होता है, 6 महीने में भी मुलाकात होती है, लेकिन मन के स्तर पर उनके प्रेम के तार जुड़े होते हैं। तो देखिए, वहां रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि तन को देखिए 1% और मन को 10%। जब हम देखिए 10% को महत्व अधिक देते हैं, तो उसमें 1% अपने आप ही गिना जाता है। देखिए, किसी के पास यदि 10 का नोट हो, तो उसको पूछने की तो जरूरत नहीं होती कि आपके पास 1 का सिक्का है। यानी कि एक एक के 10 सिक्कों की भूले के बराबर ही तो 10 का नोट होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए, तन से आगे बढ़ते हुए मन को अधिक महत्व देना है। अब देखिए, जब मन की ही बात आती है, तो फिर हम जब आत्मा की बात करते हैं, देखिए तन से 10 गुना अधिक महत्व मन को देना है, और मन से भी 10 गुना अधिक महत्व हमने आत्मा को देना है। क्योंकि आत्मा देखिए एक नित्य तत्व है। आत्मा और परमात्मा, इन दोनों में देखिए सजातीय संबंध है। दोनों चेतन तत्व हैं। आत्मा एक साधारण चेतन है, और परमात्मा एक परम चेतन सत्ता है। देखिए, परम चेतन सत्ता को सभी आत्माओं का ज्ञान रहता है। कहते हैं ना, परमात्मा सभी आत्माओं के भीतर भी रहते हैं और बाहर भी एक सखा रूप में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तो इस बात का अर्जुन को ही उपदेश दिया कि मैं सभी जीवों के पास ही रहता हूँ, एक सखा रूप में। उन्होंने एक वृक्ष पर 2 पक्षियों का उदाहरण से इस बात को समझाया कि 2 पक्षी एक ही डाल पे बैठे हैं, वो आत्मा और परमात्मा को ही इंगित करते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए, आत्मा और परमात्मा का जो एक संबंध है, देखिए एक होता है रिश्ता, एक होता है संबंध। रिश्ते तो मैंने अभी बताया ना, देखिए शब्दों में जाल में नहीं हमें उलझना। हमें देखिए संबंध को आत्मा और परमात्मा का एक नित्य संबंध है। भले ही आज संसार में, कलयुग में देखिए जो इतने अलग अलग घिनौने अपराध हो रहे हैं, तो मनुष्य देखिए सभी में ही आत्मा है। ये अपराध करने वाले जितने भी एक अपराधी हैं, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर हम सभी भाई बहनों को एक स्वतंत्रता मिलती है कर्म करने की। वो तो शास्त्रों में देखिए विहित और निषेध, यानी कि कहा गया कौन से कर्म मनुष्य को अपने जीवन में करने चाहिए और किन कर्मों से बचना चाहिए। वही तो देखिए, ये करो ये मत करो, ऐसा शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से कहा गया है। और मैं तो यहाँ तक भी समझता हूँ कि देखिए, सभी मनुष्यों को पाप कर्म करने से पहले उनकी अंतरात्मा से आवाज आती है कि एक बुरा काम मत करो। बार बार अंतरात्मा की आवाज सभी की ही आती है, लेकिन फिर भी मनुष्य क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर, तन के स्तर पर ही वो भोग चाहता है। देखिए, एक मनुष्य पाप कर्म करता है, क्यों? उसके पीछे का कारण ये 5 भोग विषय ही होते हैं। एक मनुष्य देखिए
पुण्य कर्म करता है उसका भी लक्ष्य क्या है कि उसको 5 भोग्य विषय मिले। एक धर्मानुसार रजोगुण में रहता हुआ कर्म करता है, एक मनुष्य देखिए सतोगुण में रहता हुआ पुण्य कर्म भी करता है, लेकिन उसके मन में इच्छा होती है कि मुझे बड़े बड़े सुख मिले। और एक वही मनुष्य जब आत्मा के स्तर पर परमात्मा से उसका संबंध बन जाता है तो वो अपने मिले हुए जीवन में निष्काम भाव से कर्म करता है, उसकी फल पाने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि भौतिक प्रकृति के जितने भी देखिए फल हैं, बड़े से बड़े सुख हैं, वो अंतोगत्वा देखिए दुख में बदल जाते हैं। क्योंकि पदार्थों के सुख हैं, उन सुखों को भोगने के लिए देखिए हमें स्थूल शरीर का एक स्थिति लेनी होती है। देखिए स्थूल शरीर के बिना तो ना सुख भोगे जाते हैं ना दुख भोगे जाते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जोनियों का अभिप्राय देखिए ये शरीरों से है, तन से है। यदि मनुष्य को जब जब दुख भोगने हैं या सुख भोगने हैं, उनको इन तन के एक प्रारूप में कहो या स्थूल शरीर के एक प्रारूप में एक जन्म लेना पड़ता है। जब जन्म होता है तो फिर मृत्यु का आना एक आवश्यक हो जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा ताकि हम परमात्मा से जुड़े। देखिए ये जो मैंने आज की वीडियो का जो शुरुआत की है तन के रिश्ते, ये तन के रिश्ते देखिए एक संसार की कोई स्थितियों को मैंने समझाने का प्रयास किया ताकि समाज में रहने वाले सभी पति पत्नियों के बीच में जब माता पिता का अपने संतान के बीच में एक तन के स्तर पर जो रिश्ते हैं वो एक प्यार मोहब्बत में बने रहे। देखिए तन के रिश्ते अक्सर कहा जाता है कि जन्म के साथ ही बनते हैं और मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। और इसी बात को आगे दोहराते हुए देखिए जिनका मन के स्तर पर भी रिश्ते बने होते हैं, ये रिश्ते देखिए मरने के बाद भी कुछ हद तक देखिए बने रहते हैं। लेकिन ये जो आत्मा के स्तर पर रिश्ते हैं देखिए इनका तो टूटने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए आपका हमारा जो एक स्थायी संबंध है उस स्थायी संबंध को यानी कि आत्मा और परमात्मा के जो मूल संबंध को हमें समझना होगा, हमें स्वीकारना होगा ताकि मिला हुआ जीवन देखिए मनुष्य जीवन पाकर ही हम अपने परमात्मा के संबंध को समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम ज्ञानमय स्थिति में लौट आते हैं, क्योंकि अज्ञानता के कारण ही आज हम परमात्मा से अपना संबंध भूल चुके हैं। देखिए जब हमें परमात्मा की याद ही नहीं आती तो इसका अभिप्राय क्या माना जाता है कि हम परमात्मा को भूल चुके हैं। हम परमात्मा को याद करने के लिए ये कीर्तन करते हैं, विभिन्न प्रकार की स्थितियों में अपने आप को स्थित करते हैं। देखिए आज किसी ने यदि अपनी पत्नी को याद करना है या अपने बच्चों को याद करना है तो इसके लिए तो हमें किसी भी प्रकार का कीर्तन नहीं करना होता, यानी ऐसी कोई भी क्रिया करनी नहीं होती, क्योंकि हमारी उनसे प्रीति बनी हुई है तो हमें उनकी याद सहज ही आती। ये देखिए ये प्रीति जिसको हम कहते हैं ना प्यार मोहब्बत, ये देखिए लाभ हानि के स्तर पर अक्सर देखी जाती है। लाभ और हानि ये दोनों स्थितियां देखिए प्रकृति के स्तर पर ही होती है, क्योंकि पदार्थों का मिलना ही लोग लाभ समझते हैं, पदार्थों का छिनना ही एक मनुष्य हानि समझता है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए लाभ हानि से ऊपर उठते हुए हमें देखिए मन के स्तर पर पहले हमें अपने कार्य शरीर को शुद्ध करना होता है, हमें अपनी अज्ञानता मिटानी होती है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना चाहिए, शुद्ध मन को लेकर ही हमें सत्संग करना चाहिए ताकि उस परमात्मा से हमारी आपकी प्रीति हो। जब हम देखिए बेमन से सत्संग करते हैं, बेमन से किया गया सत्संग का देखिए फिर पुनः मंथन नहीं होता, चिंतन नहीं होता। मनुष्य जो तो देखिए जब तक हम मनन नहीं करते देखिए किया गया सत्संग तो देखिए कानों से हो जाता है, सुनने का विषय, पढ़ने का भी विषय। लेकिन जब हम मन द्वारा एक स्वीकृति नहीं देती, हम एकाग्र भाव से श्रद्धापूर्वक उस लिए गए ज्ञान को मन में नहीं उतारते तो फिर देखिए कुछ समय विशेष के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो फिर वो किया गया सत्संग उड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। किसी भी शब्दों से देखिए आप बात समझ सकते हैं। आज संसार में देखिए जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जो एक प्रभाव है वो तो आपको हमें देखिए संसार के व्यवहार में देखने को नहीं मिलता। आज कलयुग तो देखिए दिन प्रतिदिन बहुत अधिक गहरे स्तर पर बढ़ता जा रहा है
और ये सत्संग की स्थितियों का कोई भी प्रभाव, कोई अपना असर नहीं दिखा। इसका कारण क्या है कि मनुष्य की रजोगुण में अधिक रुचि होती है, पदार्थों के स्तर पर विषय भोग में अधिक रुचि देखेगी, जिसके फलस्वरूप उनका सत्संग बेमन से होता है। बेमन से किया गया सत्संग भले ही देखिए एक हानि से हमें बचा देता है, लेकिन कोई हमें विशेष लाभ देने की स्थिति में भी नहीं ला पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहनों को मन के स्तर पर देखिए अपने श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना चाहिए, ताकि आत्मा का जो एक सजातीय संबंध परमात्मा से है, उस संबंध पर हम पहुंच सकें, हम परमात्मा से प्रीति कर सकें, अपने भूले हुए संबंध को हम पहचानें। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का देखिए एक सजातीय संबंध है। जब हमारी आत्मा और परमात्मा के स्तर पर हमारी प्रीति आरंभ हो जाती है, तो फिर देखिए ये जो मन के स्तर पर और तन के स्तर पर ये जितने भी आपके हमारे रिश्ते होते हैं, उनमें भी देखिए सहज ही मिठास आरंभ हो जाती है। यानी कि आपके हमारे रिश्तों में भी प्यार मोहब्बत बना रहता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब मनुष्य का परमात्मा से एक प्रीति हो जाती है, तो उसका देखिए इन भौतिक विषयों के प्रति सहज ही ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए वो लाभ हानि से बहुत ही ऊपर उठ जाता है। ऐसी शुभ स्थितियां तभी जीवन में बन पाती हैं जब परमात्मा से हमारी आपकी 100% प्रीति कहो, या आपका हमारा जो एक मूल सजातीय संबंध है वो एक 100% अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। देखिए आत्मा और परमात्मा का बार बार कहा जाता है ये सजातीय संबंध है। जैसे चुंबक के साथ देखिए लोहे के कण अपने आप ही आकर्षित होते हैं। ये अगर आकर्षित तब नहीं होते जब देखिए लोहे के कण और चुंबक के बीच में किसी भी प्रकार का कोई बाधा हो, कोई विघ्न हो। ये विघ्न क्या है? ये देखिए माया है। ये माया के जो लाभ हानि की जो हम पदार्थों की दुनिया में खो जाते हैं, तो फिर हम परमात्मा से भी बिछुड़ जाते हैं। और परमात्मा का जो आपका हमारा जो एक सजातीय संबंध होता है, उसमें सहज ही एक विघ्न पैदा हो जाते हैं। और ये विघ्न देखिए प्रकृति के कारण ही होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में परमात्मा से हमें अपना संबंध बनाना होगा। यहाँ संबंध बनाने का अभिप्राय है कि हम जो परमात्मा को भूल चुके हैं, क्योंकि देखिए परमात्मा और आत्मा का ये संबंध कभी भी टूटता तो है ही नहीं। ये क्योंकि सजातीय संबंध, केवल इसको हम भूल चुके हैं। उस भूले हुए को याद करने के लिए ही बार बार कहा जाता है कि मनुष्य जोरी पाकर सत्संग करो, सत्संग करो, ताकि आपकी हमारी अज्ञानता मिट जाए और जो पहले का ज्ञान है वो अपनी मूल स्थिति में आ जाए। जब हम ज्ञान स्वरूप मूल स्थिति में आ जाते हैं, तो फिर सहज ही हमें परमात्मा की याद बनी रहती है। फिर हमें देखिए याद करना नहीं पड़ता। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी हर क्षण बनी रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगी हो, परमात्मा से प्रीति कराने में सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो, लोगों में भाईचारा बना रहे, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, या मेरे चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो, इन सभी बातों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। तो आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।